हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट सेकंड करेंगे हम लोग, जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी? तो ये स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी, और 1936 में हुई थी। और इसके जो है महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। ठीक है, जो अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी, उसके महासचिव एनजी रंगा थे, और इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तो बंगाल के तिभागा जो आंदोलन हुआ था, तो पहले ये जानते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो किए थे कंपाराम। ठीक है, कंपाराम सिंह और भवन सिंह। ठीक है, भवन सिंह, इन्होंने इसका जो है नेतृत्व किया था। और इसकी जो मांग थी, तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम जो करके 1/3 करना था। ठीक है, ये ऑप्शन इसका ये सही है। इनकी मांगे थी जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 जो है, जो लगान होती थी उसको 1/3 करने की मांग थी। अगला क्वेश्चन कि नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो नील क्रांति का जो नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। ठीक है, इन्होंने दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने जो है इसका नेतृत्व किया था। अच्छा, इसमें होता क्या था? तो इसमें होता था कि जो नील बागान के जो मालिक होते थे, वो क्या करते थे, किसानों के साथ धोखे से क्या एक करार कर लेते थे। ठीक है, और उसके बाद जो उनकी नील होती थी, जब फसल होती थी नील की, तो वो क्या करते थे कि बाज़ार के जो मार्केट भाव होता था उससे कम करके वो किसानों से लेते थे। और नील की खेती न करने वाले जो किसान नहीं करते थे, उस पर क्या करते थे, बहुत ही अत्याचार करते थे। और इनका जो साथ है वो सरकार देती थी। अगला क्वेश्चन कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था मालाबार में। ठीक है, मालाबार में, केरल के केरल का जो मालाबार तट है ना, ये वहाँ पे हुआ था मोपला विद्रोह। और इसमें क्या इसमें मतलब कि क्यों हुआ था? तो इसमें हुआ था कि राजस्व मांग एवं जोत के आकार में कमी जैसे मुद्दों के खिलाफ जो है ये आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था अली मुसलियार। ठीक है, अली मुसलियार ने किया था इसका नेतृत्व, इस आंदोलन का, मोपला विद्रोह का। आगे देखते हैं कि आगे है कि बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किया था किसानों को संगठित? ये अवध में किया था। ठीक है, अवध में जो है बाबा रामचंद्र ने किसानों को जो है ये संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को जो है संगठित किया था। तो कौन थे वो? ये थे बीपी वाडिया। ठीक है, ये बीपी वाडिया थे। अगला क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में ये कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में ये चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो ये महाराष्ट्र में पूछ रहा है। ठीक है, रामोसी जो है महाराष्ट्र में पूछ रहा है। एक हुआ था पश्चिमी घाट पर भी हुआ था, लेकिन ये महाराष्ट्र का पूछ रहा है। तो किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है इसको जो है स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट पर। ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर जो हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था चित्तर सिंह। ठीक है, इसका नेतृत्व जो है चित्तर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ये वही पूछ रहा है कि इनमें से वो प्रथम नेता कौन थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। ठीक है, मजदूर आंदोलन को तो किसने? एन.एम. लोंगखड़े। ठीक है, एन.एम. लोंगखड़े ने इसको जो है संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग थे, ये यूपी किसान सभा से जो है ये संबंधित थे।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो इनमें से कौन से? तो ये स्वामी सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद जो थे ये जो है 1930 के दशक में ही जो है किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। और जब ये क्या बोलते हैं अखिल भारतीय किसान सभा जब इसकी स्थापना हो गई, इन्होंने ही किया था 1936 में किया था और ये इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में जो एका आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन, ठीक है, जो लगान देते थे अब उसको नगद में जो है परिवर्तन कर दिया गया था। इसी कारण जो है अवध में जो है ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है कब किया गया था? तो ये 1936 में किया गया था। किसने किया था? तो ये आपको पता है, मैंने पीछे बताया है कि इनकी जो स्थापना किए थे स्वामी सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद ने। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी जो सत्याग्रह था, इसी सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने महिलाओं की तरफ से इनको सरदार की जो है उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी की एक रचना है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ये इनकी जो है एक पुस्तक है, इनकी जीवनी है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ये महात्मा गांधी के है। और इनका है नवजीवन है, हिंद स्वराज है, हरिजन है, ये इनकी महात्मा गांधी की जो है पत्रिका थे। अगला क्वेश्चन कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो यही दी, किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। और इनकी रचना हमने अभी बताया, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सब जो है महात्मा गांधी की जो है ये सब इनकी पत्रिका है। और अगर हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। और एक है कि अल हिलाल, ठीक है, कौन है? एक अल हिलाल। ये दोनों पुस्तक जो है ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने किया था, ठीक है, विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। अगर हम जयप्रकाश नारायण की बात कर लेते हैं, जयप्रकाश नारायण, तो इन्होंने 1934 में, ठीक है, 1934 में इन्होंने एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना की थी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की 1934 में जयप्रकाश नारायण और एमएन जोशी ने, ठीक है, 1934 में जो है ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और जेबी कृपलानी की अगर हम बात कर लेते हैं, जेबी कृपलानी की, तो ये 1946 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये यहाँ पे दिया है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो है प्रारंभ जो है किस राज्य से हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो है प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से हुआ था, ठीक है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे, ठीक है, लाला लाजपत राय थे। अगर हम बात कर लेते हैं कि एमएन जोशी का भी हमने बताया कि 1934 में एमएन जोशी और कौन थे? एक थे क्या बोलते हैं नारायण, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 1934 में जयप्रकाश नारायण और एमएन जोशी ने मिलकर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना की है। ये एग्जाम में बार बार पूछा है, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन कि 1955 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये हराए थे मेजर बारो को, ठीक है, मेजर बारो को इन्होंने 1955 में जो संथाल विद्रोह हुआ था इन्होंने अंग्रेजी कमांडर को हराया था। और ये अगर हम जो संथाल जो विद्रोह था तो इसकी हम बात कर लेते हैं तो ये हुआ था बंगाल में, ठीक है, ये बंगाल में हुआ था, ठीक, ये बंगाल में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरिया
शरियतुल्लाह टीटू मियाँ, ठीक है, शरियतुल्लाह टीटू मियाँ ने किया था, इसका नेतृत्व किया था। सॉरी सरिया बंगाल ये वाला नहीं है, सॉरी, ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ये बंगाल और बिहार में हुआ था, ठीक है, बंगाल और बिहार में हुआ था। और इसका नेतृत्व जो किए थे, इसका नेतृत्व किए थे सिद्धू और कान्हू ने, ठीक है, सिद्धू और कान्हू ने, सिद्धू और कान्हू ने इनका नेतृत्व किए थे। और ये जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह के नेता थे, ठीक है, तो ये देखिए ये फराजी विद्रोह के नेता कौन थे, तो दादू मियाँ, ठीक है, दादू मियाँ, जिसका नाम और कौन थे इनके साथ, एक शरियतुल्लाह टीटू मियाँ, ठीक है, जो फराजी विद्रोह हुआ था इसमें जो है इसका नेतृत्व जो है, इसके नेता कौन थे, नेता देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो सिर्फ कोई एक नेता नहीं होता है, उसमें कई नेता होते हैं, आपसे किसी भी नेता का नाम पूछ सकता है। जैसे इसमें फराजी विद्रोह हुआ था तो इसमें क्या दादू मियाँ हैं, फिर उसके बाद है शरियतुल्लाह टीटू मियाँ भी हैं इसके, और ये कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है, इसका जो है ये विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर के बरही या ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, मुंगेर के बरही या ताल विद्रोह का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है, ये बाकास्त भूमि थी उसकी जो है वापसी की मांग की गई थी इसमें। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो ये किए थे गुरु राम सिंह, ठीक है, गुरु राम सिंह। और इसके कौन थे कोई कूका आंदोलन के, तो ये भगत, ठीक है, भगत जवाहरमल, ठीक है, जवाहरमल इसके, ठीक है, इसके जो नेतृत्व थे ये भगत जवाहरमल थे। और कौन थे, गुरु राम सिंह। हमने बताया ना किसी एक आंदोलन के कोई एक नेता नहीं थे, 2 3 4, ठीक है, किसी का आपका नाम पूछ सकता है। तो ये 2 नाम जो है मुख्य, गुरु राम सिंह और भगत जवाहरमल। अब है कि कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी, ठीक है, कूका जो आंदोलन है इसकी जो है नींव कहाँ पड़ी थी, ये पंजाब में, ठीक है, ये पंजाब में जो है इसका नींव पड़ी थी। पागलपंथी विद्रोह वास्तव एक विद्रोह था, तो ये किसके द्वारा पागलपंथी जो है ये जो है विद्रोह किया गया था, तो ये पागलपंथी जो विद्रोह है ये जो है गारो द्वारा किया गया था, ठीक है, गारो खासी जयंतिया जनजाति है तो मेघालय की, तो ये गारो द्वारा, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, ये असम में, ये असम में ये जो है पागलपंथी विद्रोह असम में गारो जनजाति द्वारा किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये टीपू ने किया था। पागलपंथ की स्थापना किसने की, अब पूछ रहा है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये करम शाह ने की थी, ठीक है, करम शाह ने जो है पागलपंथी की स्थापना की थी। और हमने बताया ना कि जो कि कोई भी आंदोलन होता है उसकी स्थापना कोई किसी ने किया, और उसमें जो नेता है अलग अलग कई नेता हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो कौन सा स्थान, तो ये था कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर जो है ये गडकरी विद्रोह का एक केंद्र था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये केरल में हुआ था, केरल के मालाबार तट जो है वहाँ पर वहीं मालाबार तट पर हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था अली मुसलियार, ठीक है, अली मुसलियार ने किया था। और आखिरी क्वेश्चन है कि मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो पूछ रहा है कि मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1920 में हुई थी। तो ये हमारा आज का मॉक टेस्ट नंबर 2 था। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि कितने अच्छे लेवल का है। तो ये ऐसे ही आगे वीडियो आते रहेंगे, हम अच्छे क्वेश्चन का लेकर आएंगे कलेक्शन प्रैक्टिस सेट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।